अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हकीम मोहम्मद इस्माइल बाब शफा दवा खाना लोधर की तरफ से हाजिर हूँ। जैसे ही ये अक्टूबर का महीना ख़त्म होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये कोई सर्दी की वजह से जैसे बीमारियां पैदा होती हैं, बलगम, रेशा, केरा, सांस की तंगी, सीने की जकड़न, छाती का बंद हो जाना, इस तरह के बच्चों में, बड़ों में बेशुमार बीमारियां पैदा होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो कि आप घर में बना कर रखेंगे, आपको ना तो सीने की जकड़न होगी, ना आपकी छाती बंद होगी, ना आपको सांस का मसला बनेगा, ना दमे का, ना खांसी का, ना बलगम का, ना रेशे का। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बीमारी दमे की है, सांस की बीमारी है, वो दम के साथ जाती है, दमा दम के साथ जाता है। असल में ऐसी बात नहीं है कि तिब नबवी में और अल्लाह तबारक तआला ने बीमारी पैदा करने से पहले उसकी शफा और दवा नज़र फरमाई, उसका तरीका नज़र फरमाया था। अगर आपको सही कोई मुआलिज मिल जाता है, सही हकीम मिल जाता है, सही डॉक्टर मिल जाता है, तो आपकी कोई भी बीमारी बाकी नहीं रहती। यहाँ पे नियत पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ नाम नेहाद यहाँ पे आगे माफिया बैठा हुआ है मुआलज के नाम पे, वो तो कहते हैं बस मरीज हमारे पास आते रहे, हमारी जेब में भरते रहे, वो ठीक हूँ या ना हूँ। हमने ये कंपनी की मेडिसिन चलानी है, हमने उस कंपनी की मेडिसिन चलानी है, उसने हमें ऐसे लगवा के दिया, उसने हमें पक्के लगवा के दिए। वो उनके दिन में ये चीज़ें होती हैं, फिर शफा नहीं मिलती। आप तो यकीन के इतना माफिया बैठा हुआ है लेबॉर्ट्री के नाम पे, टेस्टों के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, फीसों के नाम पे, ना जाने क्या कुछ जुल्म हो रहा है इस उम्मत के साथ। एक बंदा जो 500, 700, 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, बीमार हो जाए तो डॉक्टरों की फीसें 1000, 1500 डॉक्टरों की फीसें हैं, मुआवजों की फीसें हैं, फिर दवाइयों के पैसे अलहदा, टेस्टों के पैसे अलहदा, कहाँ जाए वहाँ। पर क्या, हम अपने मतलब की बात करते हैं। एक जड़ी बूटी बाजार से मिलती है, पिंसारियों से बड़ी आम मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी सुर्खी मैल कलर की होती है और मलट्ठी की तरह होती है, अंदर से वो खाली होती है। अगर वो आपको साफ सुथरी मिल जाती है, वो आप ले आए। बेहतरीन बेहतरीन एंटी कफ, बेहतरीन एंटी फीवर, बेहतरीन एंटीबायोटिक है वो। बुखार के लिए, कफ के लिए, फीवर के लिए, और जो बलगम जम जाती है हमारी छातियों में, हमारे गले में सांस की प्रॉब्लम होती है, हम रात को सर्दियों में सो नहीं सकते। हमें हमें जो है ना, अगर हम ऊपर कपड़ा लें, कोई रजाई लें, तो हमारा दम घुटता है। तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा जब आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान नुस्खा है, इसमें कोई तगोदो नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। करना क्या है, आपने काकड़ा सिंगी लेनी है, वो भी सिर्फ 50 ग्राम। ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, इस नुस्खे के मतलब आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 50 ग्राम आप काकड़ा सिंगी ले लें, उसका पाउडर बना लें, पाउडर साफ करके पाउडर बना लें। उसको आप एक पाव शहद में, हनी में मिक्स करके रख दें बस। वो आप सुबह गर्म पानी में, वो जो शहद और काकड़ा सिंगी का वो जो आपने कवाम बना के रखा हुआ है, वो सुबह उठे, एक कप फुल गर्म पानी का करें, उसमें वो शहद के 2 चम्मच इसमें डाल दें। जब वो आप पिएंगे तो जो आपके सांस के नालियों में या बलगम जहाँ कहीं भी आपकी ये सांस में, रास्ते में, फेफड़ों में जमी हुई है, वो गोली की तरह बाहर निकलेगी, गोली कड़क करके बाहर निकलेगी। और एक बार आपको ऐसे ठंड पहुंचेगी कि आपकी जान में जान आ जाएगी। ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, अपने घर वालों को भी इस्तेमाल करवाएं, कोई मेहमान आते हैं आप उनको भी इस्तेमाल करवाएं। इस नुस्खे के और भी बेशुमार फ़वाइद हैं।
रेस्पिरेटरी के अलावा इसके और भी बेशुमार कमालात हैं। कुव्वत बाग के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, ये जो हमारे कड़क कड़क की आवाज़ें आती हैं, कड़क कड़क, ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम है, और जो हमारी असाबी कमज़ोरी है उसके लिए, पेट की खराबियों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। लेकिन मैंने, क्योंकि सर्दियों शुरू हो रही हैं और ये शू शू शां शां की बड़ी बड़ी आवाज़ें आती हैं, तो लिहाजा मेरे एक बड़ा आजमूदा नुस्खा मेरे मतलब का और हमारे उस्तादों का, वो मेरे जहन में था। मैंने कहा मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, आप ये बना कर रख लें। 250 ग्राम शहद ले लें और 50 ग्राम आप काकड़ा सिंगी ले लें, और उसका पुरना उसके मिक्स कर दें। वो ख़राब ही नहीं होगा, वो ये ख़राब ही नहीं होगा, 2 साल 2.5 साल पड़ा रहे, ख़राब नहीं होगा। तो इसको जब आप हाँ, ये है कि वो काकड़ा सिंगी साफ़ हो, उसमें कोई ख़राबी ना हो, पुरानी ना हो। बाज़ औक़ात उसमें जो है ना वो दीमक लग जाती है, बाज़ औक़ात उसमें वो कीड़े आ जाते हैं, बाज़ औक़ात उसमें सुंडियाँ लग जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। ये आप लेके रखें, घर में बना के रखें, और सुबह जैसे ही उठते हैं आप चाय की जगह एक एक प्याली ये पिएँ। वैसे तैब नबवी में भी इस तरह के नुस्खे हमें मिलते हैं। ये जो शहद का इस्तेमाल है, सुबह खाली पेट और असर की नमाज के बाद या सोते हुए ये इस्तेमाल करें। ना आपको केरे की बीमारी होगी, ना आपको बलगम की बीमारी होगी, ना आपको छाती का कोई मसला होगा, ना आपको सीने की जकड़न होगी, ना सांस में घुटन होगी, ना दमा होगा। और यहाँ तक कि जो पैदाइशी तौर पे जो दमे के मरीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करके वो भी सही हो चुके हैं माशाल्लाह। क्यों कि तिब नबवी में एक हदीस पाक है, सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शिफा है ना, वो जो तंदुरुस्ती है, शिफा, वो पोशीदा है, वो छुपी हुई है शहद में। देखिए, शहद में अल्लाह ताला ने शिफा छुपा रखी है। कुरान पाक में भी है कि इसमें शिफा है मोमिनों के लिए, लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, सबके लिए। लेकिन जब काकड़ा सिंगी इसके साथ मिल जाएगी, फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। ये नुस्खा बना के रखेंगे तो इंशाअल्लाह